नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नाइट सुबह। मैं हूं हमवीर सिंह। अभी हम बैठे हैं पार्टी लाइट डेमोक्रेसी संगठन के ऑफिस में। हमारे साथ हैं विमल कुमार सक्सेना जी, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है लक्ष्मी नगर विधानसभा से, और जानेंगे उनसे कुछ सवालों के जवाब। सर, पहले आप गवर्नमेंट जॉब में थे, आपने जॉब छोड़ी और राजनीति में कदम रखा। ऐसा क्या हुआ जो आपको राजनीति में आना पड़ा? हाँ, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं था। जी। मैं एक सरकारी ऑफिसर था। हम्म। और मुझे लगा कि एक समय ऐसा आया कि लोग पार्टियों से तंग आ चुके थे, है ना। कहते थे कि जनता त्रस्त है और नेता मस्त है। तो ऐसे मौके पर हमारे बीच में से कुछ आदमी निकले और उन्हें लगा कि देश बदलना है, देश बदलना है। हमें भी लगा कि हाँ, देश बदलने जा रहा है। तो हम उनके साथ शामिल हुए, उनका सहयोग किया और हमने राजनीति में हमारा प्रवेश हुआ। लगा कि जब देश तभी बदल सकता है जिसमें हम अगर खुद योगदान ना दें और दूसरों से उम्मीदें करते रहें, तो ऐसा नहीं, हमें भी काम करना होगा। तब हमने राजनीति में प्रवेश किया। आप पहले आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी के साथ थे, उनसे अलग कैसे हो? हाँ, इसके लिए भी बड़ी लंबी वो है। हम ये कहें तो कि कहानी है एक तरह की, वो कहानी हो चुकी है, अब पास्ट में चली गई। हम लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े, ठीक है, जो अप्रैल 2011 में हुआ था। और उसी समय हमने ठान लिया कि हमें अपनी नौकरी से छोड़ के समाज सेवा और राष्ट्र सेवा करनी है। तो धीरे धीरे अन्ना आंदोलन में ही केजरीवाल जी से संपर्क हुआ और हम केजरीवाल जी के विचारों से, अन्ना जी के विचारों से। अन्ना जी के 5 विचार थे: शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, त्याग, अपमान सहने की शक्ति, निष्कलंक जीवन। तो हम ये चाहते थे कि वो आत्मसात किया जाए और हमने किया भी। लेकिन बाद में हुआ कि आंदोलन से एक पार्टी उपजी और उस पार्टी के भी हमें अच्छा लगा, उसकी विचारधाराएं अच्छी लगी और हम उसमें शामिल हो गए। ठीक है, तो हमने इस तरह से ऐसा क्या हुआ जो आपको पार्टी छोड़नी पड़ी, आप उनसे अलग हुए? हाँ, कुछ बातें ऐसी हुई कि जो हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेता थे उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, रिक्शे वाले को टिकट दूंगा, जो प्रचार होगा उसमें किसी का चेहरा नहीं चमकेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने वायदे किए जनता से। तो हमें लगा कि एक नई तरीके का नेता आ रहा है, नई तरीके की राजनीति हो रही है ना। जो पुरानी लीक चलती चली आ रही है उससे हटकर के राजनीति हो रही है। आपको लगा कि मैं बात पूरी कर लूं आपसे। तो हमने सोचा कि ऐसे लोगों का साथ दिया जाए। और तब जब हमें लगा कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल उसी तरह से आ गए जैसे पुरानी पार्टियां थी। कहा था दान चंदा नहीं लूंगा, दान चंदा भी आने लगा। कहा था बंगला नहीं लूंगा, बंगले के लिए भी बड़ी कोशिशें हुई। फिर झगड़ा भी किया, फिर दूसरा बदल के लिया, फिर उसमें एक की जगह दो लेने की कोशिश की गई। फिर कहा गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी भी ली गई। कहा रिक्शे वाले को टिकट दूंगा, उसको तो रिक्शे वाले को तो मैं पूरी दिल्ली में ढूंढता रहा, मुझे वो रिक्शे वाला नहीं मिला। बल्कि उसकी जगह जिन लोगों को टिकट दिए गए वो बकायदा बिल्डर लॉबी से थे। तो ये कहना बड़ा ही मेरे को अजीब लगा कि यार, जिसको हम ये राष्ट्रभक्त पार्टी मान के आए थे, उस पार्टी में बिल्डर लॉबी को टिकट दिए गए। और अभी भी आपके सामने है कि अब इतना बुरा माहौल आ गया कि एक पार्टी से छोड़ के आदमी दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरी पार्टी से आदमी छोड़ के पहली पार्टी में आया था। कोई जनता की सुनना ही नहीं चाहता। भाई, जनता ने क्या सोचकर उन्हें जिताया था? अगर वो जनता के विचारों का सम्मान करते हैं तो ऐसे पार्टी छोड़ के अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाना चाहिए उन्हें। ये हमारा मानना है। चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवार जनता को लुभावने वादे करते हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं तरह तरह के। कोई 2100 रुपए बांट दे रहा है, कोई 2500 रुपए दे रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो वायदे हैं ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के तरीके हैं। अगर ये वायदा करना चाहते हैं तो अभी मैंने एक पेपर छपवाया अपना, उसमें लिखा है आप ये बताएं ये कितने लोगों को देंगे ये पैसा। कोई 2100 कह रहा है हम देंगे, कोई 2500 कह रहा है, कोई 3000 कह रहा है। तो हमें ये जनता ये जानना चाहती है कि आप ये जो बांट रहे हैं फ्री बीज, ये कितने लोगों को बांटेंगे और उसका बजट कितना होगा, कुल कितना पैसा खर्च करेंगे। क्या आप अपनी जेब से देंगे? अगर जेब से नहीं देंगे तो दिल्ली सरकार के बजट से दिया जाएगा, दिल्ली के बजट से दिया जाएगा। तो वो बजट कहां से आएगा? अभी दिल्ली का बजट कितना, उसमें से कितना हिस्सा एलोकेट होगा इन कामों के लिए? तो पब्लिक ये जानना चाहती है। सिर्फ कुछ ही लोगों को आप ये फ्री बीज बांट करके चुनाव तो नहीं जीत लेना चाहते।
तो मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करूंगा कि वो स्पष्ट बताएं कि कितना बजट लगेगा, कितना पैसा देंगे, कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा, बकायदा इसका एक खाका जनता के बीच में दें। सक्सेना जी, आपने अपने चुनाव प्रचार के जो पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि बदले राजनीति की दशा और दिशा, कैसे बदलेंगे? हाँ, ये बहुत बढ़िया वो है हमारा मुद्दा। बदले राजनीति की दशा। अब दशा कैसी है? क्या ये वैसी है कि जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और उस समय की कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, क्रांतिकारी लोग होता हुआ करते थे, उन क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराया। अब मैं पूछना चाहता हूं, इन राजनीतिक पार्टियों में कितने क्रांतिकारी हैं, कितने देशभक्त हैं? तो मेरा कहना है, आओ बदले राजनीति की दशा। क्योंकि राजनीति में अब वो लोग ज्यादातर शामिल हो रहे हैं जो स्वार्थी हैं, जिन्हें पद का, सत्ता का लालच है। वो सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता कमाना चाहते हैं। वो किसी भी दल में जाकर के कुछ भी कह देना चाहते हैं। अर्थात उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, भले किसी भी पार्टी को उन्हें ज्वाइन करना पड़ जाए। जैसे तो कि जनता से चुनाव के दौरान वो बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मलाई काटते हैं। सभी उम्मीदवार आजकल ऐसे ही हैं, समाज में आप देख ही रहे होंगे। हाँ, नहीं, मेरा थोड़ा सा और रह गया उसमें पिछला, कि ये फिर जो पार्टी है, ये राजनीति ना होकर के पार्टी बाजी बन गई है। ऐसा नहीं है इन पार्टियों में अच्छे लोग नहीं है, इन पार्टियों की विचारधाराएं अच्छी नहीं है। विचारधाराएं अवश्य ही अच्छी हैं, पार्टियां अच्छी विचारधाराओं के आधार पर ही बनती हैं। क्या उन पर चला जाता है? जैसे हमारे यहाँ कानून बने हुए हैं, मगर लोग उन कानूनों का दुरुपयोग अपने तरीके से करते हैं, तो जनता का भला नहीं हो पाता। तो हमारा कहना है कि अगर जनता का भला होगा, जब ये पार्टीबाजी खत्म करेंगे, जिसमें राजनीति ना करें, ये राष्ट्रभक्ति करें, राजनेता ना चुने, जनसेवक चुने जनता। अच्छा सक्सेना जी, ये केजरीवाल सरकार है जो दिल्ली में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बस फ्री कर रखी है उन्होंने, बहुत सारे हुए हैं, तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, महिलाओं को फ्री 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 के विरोध में बात कर रहे हैं ना आप? तो वो तो दिल्ली वासियों का भला ही कर रहे हैं बस फ्री करके। बिल्कुल ठीक आपने कहा, भला उसका किया जाए। जैसे किसी को भूख लगी है, उसको खाना दिया जाए तो उसकी भूख संतुष्ट होगी, उसे संतुष्टि मिलेगी। लेकिन एक आदमी घर से ही खाना खा के आया, अब उसको हम कह रहे हैं तू भी खाना खा ले, तो उसको संतुष्टि नहीं होगी, उसे हम एक्सेस कर रहे हैं, उसको वॉमिटिंग आ जाएगी। तो जिन जो जरूरतमंद लोग हैं, ऐसा नहीं हम महिलाओं के खिलाफ है और हम महिलाओं को सहायता नहीं देना चाहते। महिलाओं को, जो महिलाएं जरूरतमंद हैं उनको जरूर मिलना चाहिए, मगर जो नौकरी पेशा है उनको किस बात की फ्री किराए की जरूरत है? या वो लोग जिनके घरों में मतलब खूब काम धंधे चल रहे हैं, है ना, खूब उनका आराम से वो रह रहे हैं, और वो कहें हमें बिजली फ्री मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? आप कमा रहे हो उस प्रॉपर्टी से, तो उस प्रॉपर्टी कमा रहे हो, तो फिर बिजली फ्री आपके लिए नहीं है। बिजली फ्री उन लोगों के लिए, उन झोंपड़ी झोंपड़ी वालों के लिए, या उन लोगों के लिए जिनके खर्चे कम है बिजली के, अर्थात वो 200 यूनिट तक उनको फ्री है। इसी तरह पानी का है। आप पानी का अगर दुरुपयोग कर रहे हैं और कहते हैं हमें पानी फ्री चाहिए, तो उन लोगों को दीजिए ना जिनको पानी की जरूरत है, जिनके घर में पानी है नहीं, जिनके घर वाले प्यासे मर रहे हैं, तो उनको पानी दीजिए। आप सबको पानी अगर दे रहे हैं तो पानी की वेस्टेज होगी, लोग अपनी कारें धोएंगे, इस तरह का नुकसान होगा। तो बस मेरा ये कहना है कि हम किसी भी फ्री बीज के वैसे खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं वो फ्री बीज जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए। अच्छा, एक आप पार्टीबाजी शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है मतलब इसका? हाँ, पार्टीबाजी का मतलब है कि लोग राष्ट्रहित को त्याग कर, उसमें राष्ट्रहित कहीं दिखाई नहीं देता दूर दूर तक भी, उन्हें पार्टी का हित दिखाई देता है। तो इसी को जब पार्टी का हित दिखाई देता है, और जैसे ही वो पार्टी लगता है कि ये अब सत्ता में नहीं आएगी, तो स्वार्थी लोग पार्टी बदल के दूसरी में चले जाते हैं। भले उन्होंने कितने भी अपराध किए हों, कितने ही उल्टे सीधे काम किए हों, मगर जैसे ही वो सत्ताधारी पार्टी से जाके जुड़ जाते हैं, या किसी दूसरी ए पार्टी वाला बी पार्टी में जाके जुड़ जाता है, तो उसको वो सब पाप धुल जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि स्वार्थ के लिए पार्टी ना बदलें, अपनी विचारधारा को राष्ट्र हित में रखें, जनता के हित में रखें, जनता की बात करें। पार्टी बिना जनता से पूछा आप बदले नहीं, नहीं तो चुनाव कराना ही बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। जो आपको जनमत मिला है, जो जनता ने अपना मत दिया है, जिस भी पार्टी के पक्ष में दिया है, तो आप उसी पार्टी में रहिए ना, क्योंकि जनता के मत का आप विरोध कर रहे हैं पार्टी बदल के, तो इसलिए पार्टी बदलना भी ठीक नहीं। तो ये पार्टी बाजी कहलाती है कि गिनती के ऊपर के एक दो शीर्ष नेता है, वो जैसा कह रहे हैं वैसे नीचे के सारे लोग वैसा मान रहे हैं, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र। तो पार्टियों में भी लोकतंत्र होना चाहिए। पार्टियों में लोकतंत्र का मतलब है पार्टी में सबको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, और जो अच्छी बात कह रहा है पार्टियां उसकी बात को माने, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर शीर्ष नेता ने जैसा कह दिया
वैसा सब हम यहाँ मिला रहे हैं। कोई विरोध तक नहीं करना चाहता, और जो विरोध करता है उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो हम इसको पार्टीबाजी की संज्ञा देते हैं। अच्छा, भारतीय संविधान के बारे में क्या सोचते हैं आप? हाँ, भारतीय संविधान अगर किताब का जिक्र करें तो हमारे लिए वो एक मतलब देश का, राष्ट्र का ग्रंथ है। वो कैसे देश चलेगा उसमें दिशा निर्देश है ना, कानून का, नियमों का कैसे पालन होगा उसमें दिशा निर्देश दिए हुए हैं इस बारे में। तो संविधान हमारे सिर माथे पर, हमारी उसमें बड़ी श्रद्धा और आस्था है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरे देश के नागरिक संविधान को तोड़े मरोड़े नहीं, नेता लोग उसको तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए ना करें, बल्कि जैसा बना हुआ है ना, हाँ हो सकता है उसे कुछ समय भी हो गया है, उसमें कुछ आज के समय को देखते हुए कुछ बदलाव की जरूरत हो सकती है, तो उसमें अमेंडमेंट का प्रोविजन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस तरह का बदलाव करें कि जो आपके लिए सुविधाजनक हो और दूसरों के लिए मुश्किल वाला हो। तो संविधान बड़ा बहुत ही बढ़िया चीज है। कोई भी चीज संविधान से चलती है, हमारा देश भी संविधान से ही चलना चाहिए। हम उसका सम्मान करते हैं, हमारी श्रद्धा है उसमें। अच्छा सक्सेना जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, लक्ष्मी नगर की जनता आपको को वोट क्यों दे? ये बात बिल्कुल सही है कि लक्ष्मी नगर की जनता, क्योंकि जनता ने अब तक बहुत लोगों को चुना है ना, यानी कभी एक पार्टी आ जाती है, कभी बी पार्टी आ जाती है, कभी सी पार्टी आती है, कभी वापस ए आ जाती है, और कई कई चुनावों में जीतती भी है। जीतने का कतई मतलब नहीं है कि वो पार्टी बहुत बढ़िया कर रही है। दिक्कत लोगों की है। लोग ये सोचते हैं कि वोट किसे दिया जाए, ये तो सारे ही वो हैं, एक जैसे हैं, है ना। अब इनमें से एक को तो चुनना ही है ना, उसकी बाध्यता है कि वो चुने। तो अब तक तो बात रही, अब धीरे धीरे नोटा भी आ गया कि नन ऑफ द अबव, कि अगर इनमें से कोई पसंद नहीं है तो नन ऑफ द अबव। मेरा ये कहना है कि नन ऑफ द अबव देकर के भी क्या मिलेगा भाई, या तो आप एक संख्या के बाद चुनाव निरस्त कर दें, तो उस नोटा का देने का फायदा है, लेकिन चुनाव निरस्त करने का कोई भी अभी कानून बना ही नहीं है नोटा के आधार पर। तो हम ये कोशिश करेंगे कि नोटा की वोटिंग अगर जीते हुए प्रत्याशी से ज्यादा हो तो उस जीते हुए प्रत्याशी या पूरे उस चुनाव को निरस्त कर दिया जाए। तो ये हमारा मानना है। अब ये बात आती है कि लोग मुझे ही क्यों चुने। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही चुने, आपको जो भी योग्य लगे, अच्छा लगे और उसने क्षेत्र में जनसेवा की हो, आप उसे चुने, ठीक है। तो अगर आप, और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो शपथ पत्र दे, यानी जो वायदे जनता से कर रहा है, वो जवानी जमा खर्च कर रहा है, मंचों से खड़ा होकर कर रहा है, तो वो लिखित में वायदे करे, लिखित में उसे हस्ताक्षर करे, फिर एक शर्तों का शपथ पत्र दे कि मैं इसको मानूंगा, अगर मैं इसको ना मानूं तो मेरी सदस्यता खारिज कर दी जाए और मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि मैंने ये वायदे जो किए हैं ये जनता से वोट लेने के लिए किए हैं और जनता के भलाई के लिए किए हैं। लेकिन वोट तो ले लिया, अब भलाई जब करने की बात आती है तो गायब हो जाते हैं। तो 5 साल तक जनता को इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम राइट टू रिकॉल लाएं, कि अगर आदमी बीच में ऐसा करता है और वायदे पूरे नहीं होते, ठीक है, लेकिन एक टेन्योर होता है, उस टेन्योर में करने होते हैं, लेकिन आदमी टेन्योर करने के बाद पता चलता है कि इसने पूरे किए नहीं किए, तो लेकिन अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत काम कर रहा है, जनता की ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे आदमी को हम राइट टू रिकॉल से भी वापस बुला सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो शपथ पत्र दे, हमने शपथ पत्र दिया है, हमने लिख के दिया है, हमारी शर्तें हैं उसमें, हम ये कहते हैं कि जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो ऐसा अगर और कोई भी कहता है तो आप उसको हर एक कसौटी पर रखिए, उसकी योग्यता क्या है, ठीक है, उसका जनता के बीच में महत्व क्या है, अर्थात उसने कुछ जनसेवा की भी है कि नहीं की, खाली बस चुनाव लड़ना खेल समझ करके और आ गए। तीसरा, जहां वो चुन के जाएगा विधानसभाओं में, क्या उसे वहां की नॉलेज भी है, उसे पता है कि फंड कितना मिलता है, खर्च कैसे करना है, किन किन चीजें जो है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो दिल्ली सरकार के उसमें आती हैं, वो एज ए एमएलए, एज ए विधायक के रूप में वो उनको ठीक कैसे करेगा। तो ये सब बातें उसकी योग्यता रखता हो, जनसेवा उसने की हो। तो हमारा ये मानना है ऐसे। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कहते हैं आपका वोट उसी को जो लिख कर दे, लिख कर शपथ पत्र दे सभी को, अर्थात आप एक शपथ पत्र बनाएं, स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनाएं और उसमें वो शर्तें लिखें, और शर्तें लिखने के बाद उसकी फोटो कॉपी पूरे जनमानस को बांटें, अपने क्षेत्र की जनता को बांटें। जो ऐसा कर लेगा तो निश्चय ही मेरा मानना है कि फिर उसे प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता उसे स्वेच्छा से वोट करेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
धन्यवाद हमीर जी, आपका भी, आपके चैनल नई सुबह का भी। और ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है, जो हम जैसे लोगों को आपने जनता के सामने लाने का बहुत बड़ा काम किया। नहीं तो हमें सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, हमारे विचार जनता तक नहीं पहुंच पाते। अब आपके माध्यम से विचार जनता तक अवश्य पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं आपसे कहूंगा, आप मेरे साथ दें। जय जनता की, जय जनता की, जय जनता की। जय जनता की। तो देखा, आप अभी सुन रहे थे पार्टी लाइन डेमोक्रेसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विमल कुमार सक्सेना जी को। अगर लक्ष्मी नगर की जनता को उनके विचार पसंद आए, अगर उनको भरोसा है विमल कुमार सक्सेना जी पर, तो आप खुद से फैसला लें। आपने सुना। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए, किसी खास मेहमान के साथ। मीडिया न्यूज़ सुबह देखना ना भूलें, फेस टू फेस। धन्यवाद।